अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी टॉपिक है, इसका नाम है ताज महल। तो पहले हम ये समझेंगे कि तमहीदी सवालात होता क्या है, यानी हम तमहीदी सवालात किसे कहते हैं। तलबा की साबका मालूमात, साबका कहते हैं पिछला इल्म, यानी तलबा को जो कुछ पता है, तलबा स्टूडेंट्स को बोलते हैं। तो तलबा को जो कुछ पता है पहले से, उसका इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान तक यानी कि सबक के टॉपिक तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। और तमहीद से ही तमहीदी सवालात बना। मुअल्लिम की जिम्मेदारी है, यानी आपकी, चूँकि आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो आप टीचर बनने वाले हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करें। तमहीद के लिए सवाल व जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ उन्वान तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली तमहीदी सवालात में हम बच्चों से कुछ सवालात करते हैं। मान लीजिए पहला कोई सवाल आपने बच्चों से पूछा, तो जो बच्चे ने जवाब दिया उसी जवाब से आपको अगला यानी दूसरा सवाल बनाना होगा, और फिर जो दूसरे सवाल का जवाब बच्चे देंगे उस जवाब से आपको तीसरा सवाल बनाना होगा। तो ऐसे कर करके हम बच्चों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है उस टॉपिक का नाम हम खुद ना लेकर बल्कि बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं। तो मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। तो अगर आप फाइल बना रहे हो तो आप उसमें 3 कॉलम बनाइए। सबसे पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ, यानी आप बच्चों से कौन कौन से सवालात पूछेंगे उसके बारे में, और फिर इसके बाद अगला जो कॉलम होगा वो होगा तालिबे इल्म के फ़ाल, यानी जो स्टूडेंट्स होंगे आपके वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे उसके बारे में। तो आप सबसे पहला सवाल पूछिए बच्चों से कि जहांगीर के बेटे का क्या नाम था। और ये जो जहांगीर है ये अकबर के बेटे हैं, और अकबर ये जहांगीर बेटे, इनको हम जो दूसरा इनका नाम है वो है सलीम। हम सलीम के नाम से जिन्हें जानते हैं उनका असल नाम जहांगीर है। तो जहांगीर के बेटे का क्या नाम था, तो बच्चे बताएंगे शाहजहां। फिर आप इसी शाहजहां से अगला सवाल बनाइए कि शाहजहां की बेगम का क्या नाम था। बेगम कहते हैं बीवी को, तो बच्चे बताएंगे मुमताज़ या मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है जिन्हें। इसके बाद अगला सवाल बनाइए कि मुमताज़ की याद में शाहजहां ने किस इमारत की तामीर कराया, यानी कौन सी इमारत थी जो शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। तो बच्चे बताएंगे ताजमहल। फिर आप इसी ताजमहल से अगला सवाल बनाइए कि ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी आप और क्या जानते हैं। तो जो कुछ बच्चे जानते होंगे वो बताएंगे, और फिर जब बच्चे कुछ नहीं जानेंगे तो वो खामोश हो जाएंगे, और जब बच्चे खामोश हो जाएं इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को अब हमें आगे पढ़ाना है। तो इसके बाद आप बयान मकसद करिए, और उसमें अगर फाइल बना रहे हो तो उसमें लिखिए, और अगर आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग अगर कर रहे हो तो उसमें आप बोलिए कि तलबा आज हम सब मिलकर ताजमहल के बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह आपका जो तमहीदी सवालात है वो बन जाएगा। फिर इसके बाद फिर आगे आप पढ़ाना शुरू करिए। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि ताजमहल पर हमें तमहीदी सवालात कैसे बनाना है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।